नमस्कार। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय मैं आपको अपने YouTube चैनल के जरिए दे रहा हूं। आज उसकी अगली कड़ी में, अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के किन किन राज्यों की यात्रा की। तो 1888 के अंदर, 1888 में स्वामी जी ने मठ छोड़ दिया। जब उन्होंने मठ छोड़ा तो उनके साथ दो चीजें थी, एक कमंडल और दो पुस्तकें। उस पुस्तक में एक भगवत गीता और दूसरी थी द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। इन दो चीजों को लेकर स्वामी जी मठ से रवाना हो गए। उनका पहला जो गंतव्य रहा वो वाराणसी रहा। उन्होंने उन जगह का दौरा किया वाराणसी में जहां गौतम बुद्ध और आदि शंकराचार्य ने उपदेश दिया था। उसके बाद बनारस छोड़ने के बाद स्वामी जी लखनऊ, आगरा, वृंदावन, मथुरा और ऋषिकेश, उसके बाद हाथरस। सारी चीजें घूमने के बाद, दौरा करने के बाद जब वो हाथरस के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां के वेटिंग रूम में उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति का नाम था शरत चंद्र गुप्ता। काफी देर बात करने के बाद शरत चंद्र गुप्ता स्वामी जी को अपने घर ले आए। घर पर जब वो काम कर रहे थे तो स्वामी जी ने कहा, आप मुझे भोजन के लिए कहने वाले हैं? तो गुप्ता जी ने कहा हां। तो स्वामी जी ने कहा कि मेरा एक सपना है, मैं भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। आज जो भारत में लाखों लोग गरीब हैं, जो भुखमरी में जी रहे हैं, इन ये चीजें मुझसे देखी नहीं जाती हैं। मेरा सपना है कि मैं भारत के गौरव को, भारत को वापस प्राप्त होते हुए देखो। शरत चंद्र गुप्ता ने कहा कि क्या मैं इस काम में आपकी मदद कर सकता हूं? तो स्वामी जी ने कहा हां। तो उन्होंने कहा कि बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं? स्वामी जी ने कहा आप कमंडल उठाओ और भिक्षा मांग कर लाओ। शरत चंद्र गुप्ता इस बात को समझ गए कि स्वामी जी क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं मैं अपने व्यक्तिगत हित छोड़कर समाज के लिए जीऊं, देश सेवा के लिए जीऊं और सारी चीजें भूल जाऊं। तो कहा ठीक है। वो सारी चीजें छोड़ी शरत चंद्र गुप्ता ने, कमंडल उठाया और स्वामी जी के साथ हो गए। स्वामी जी के साथ उनका जो पहला गंतव्य रहा वो रहा 1890 में इलाहाबाद। 1888 और 90 के बीच इलाहाबाद का। इलाहाबाद के वैद्यनाथ में उन्होंने यात्रा की। उसके बाद वो गाजीपुर के लिए चले। जब वो गाजीपुर के लिए चले तो गाजीपुर से उन्होंने नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के पवित्र जो स्थान थे उनका दौरा किया। पूरी तरह से उन जगहों को समझा। हरिद्वार से सीधे सीधे उनका दौरा हुआ अलवर का। अलवर के हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर स्वामी जी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्वामी जी बहुत खुश हुए। वहां एक मुस्लिम विद्वान को स्वामी जी ने बताया कि जो कुरान है, कुरान ने अपने प्रक्षेपण के साथ कुरान की शुद्धता को बरकरार रखा है। तो जैसे ही ये सारी चीजें स्वामी जी के साथ लोग आते थे, बैठते थे, उनसे कुछ सीखते थे। अब जो अलवर पहुंचे थे तो वहां के राजा से उनकी मुलाकात होना
जरूरी था। अलवर के राजा मंगल सिंह से स्वामी जी की मुलाकात हुई। राजा मंगल सिंह बहुत ही घमंडी व्यक्ति हुआ करता था। राजा मंगल सिंह ने स्वामी जी का उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया उनकी मूर्ति पूजा को लेकर। स्वामी जी ने बहुत समझाया, लेकिन राजा मंगल सिंह को कुछ भी समझ नहीं आया। अचानक स्वामी जी को दीवार पर एक पेंटिंग नजर आई। उन्होंने उस पेंटिंग को उतारा और राजा के सामने कहा, इस पर थूको, इस पेंटिंग पर थूको। राजा को बहुत गुस्सा आया। ये मेरे पिताजी की पेंटिंग है, पिताजी की तस्वीर है, इस पर मैं कैसे थूक सकता हूं? ये मुझे मेरे पिताजी की याद दिलाती है, उनके राजा होने की याद दिलाती है। इसीलिए तो मूर्ति पूजा का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा भी एक सर्वशक्तिमान प्रतीकात्मक पूजा है। सर्वशक्तिमान की प्रतीकात्मक पूजा है मूर्ति पूजा। यह बात उन्होंने राजा मंगल सिंह को समझाई और यह बात पूरी तरह से उनके समझ में आ गई। जब अलवर से रवाना हुए वो जयपुर के। जयपुर में उन्होंने अकबर का महल और दरगाह शरीफ का यात्रा की, दरगाह शरीफ का अध्ययन किया, वो घूमे वहां पर। 1891 और 1892 में जब वो अहमदाबाद पहुंचे, 1891-92 में जब वो अहमदाबाद पहुंचे, तो वहां इस्लाम धर्म और जैन धर्म की संस्कृति का उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसके बाद वो पुणे चले गए। पुणे, पणजी, महाबलेश्वर और इंदौर इसमें शामिल थे, जहां जहां का उन्होंने वो अध्ययन किया। 1892-93 में वो बेंगलौर पहुंचे। 92-93 में बेंगलौर पहुंचे और बेंगलौर पहुंचकर उन्होंने नागरकोटिल, त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम इन जगहों की यात्रा की और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वो कन्याकुमारी पहुंचे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कन्याकुमारी जब पहुंचे, 1893 में कन्याकुमारी से वो बॉम्बे और बॉम्बे से सीधे निकले शिकागो की तरफ। जब निकले शिकागो की तरफ, तो उनको एक नाम दिया गया विवेकानंद नाम को लेकर वो बॉम्बे से शिकागो के लिए रवाना हो गए। आज एक सवाल भी मैं आपसे पूछता हूं, आप विवेकानंद का मतलब बताएं। विवेकानंद का क्या मतलब होता है? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं कि विवेकानंद का मतलब क्या होता है। तो अगले वीडियो में एक बहुत बड़ी जानकारी आपको मिलेगी कि शिकागो पहुंचने से पहले स्वामी जी ने पश्चिम के किन किन देशों की यात्रा की और शिकागो में क्या कहा। ये अगले वीडियो में चलते हैं। आज इतना ही। यदि आपको विवेकानंद जी से प्यार है और उनकी जीवनी आप जानना चाहते हैं, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कहां कमी है, या आपको ये कहता अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।